हम सबने टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में सुना है और ज्यादातर हम इसे फेफड़ों से जुड़ी बीमारी ही मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये बीमारी हमारे शरीर की नींव यानी हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी हमला कर सकती है? ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना? कि फेफड़ों का एक इन्फेक्शन हमारे खड़े होने और चलने फिरने की क्षमता को कैसे छीन सकता है। आज हम इसी हैरान कर देने वाली मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पॉट स्पाइन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में ये टीबी का ही एक रूप है। इसमें वही बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो फेफड़ों को बीमार करता है, अपना निशाना हमारी रीढ़ की हड्डी को बनाता है और धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बैक्टीरिया फेफड़ों से हमारी रीढ़ तक पहुंचता कैसे है? असल में ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक बहुत ही खामोश घुसपैठ है। देखिए, इसकी यात्रा शुरू होती है फेफड़ों से। वहां इन्फेक्शन करने के बाद ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून में शामिल हो जाता है और फिर खून को एक हाईवे की तरह इस्तेमाल करके ये हमारे शरीर में कहीं भी पहुंच सकता है। और पॉट्स स्पाइन के केस में ये रीढ़ की हड्डी में जाकर बस जाता है और वहीं से अपना विनाशकारी काम शुरू करता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये बहुत चुपके से आगे बढ़ती है। इसके शुरुआती लक्षण इतने आम होते हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। इसकी शुरुआत होती है एक आम से लगने वाले पीठ दर्द से, एक ऐसा दर्द जो जाने का नाम ही नहीं लेता। हम अक्सर इसे थकान या गलत पोस्चर का नतीजा मानकर टाल देते हैं, लेकिन पॉट स्पाइन में यही वो पहला चेतावनी का संकेत होता है। और ये सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं रहता। जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता है, शरीर में एक लगातार जकड़न महसूस होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, रीढ़ के उस हिस्से में छूने पर भी तेज दर्द होता है, और जब अंदर पस यानी फोड़ा बन जाता है तो वो नसों पर दबाव डालने लगता है, जिससे दर्द शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां चीजें बहुत गंभीर हो जाती हैं। अगर इस स्टेज पर इलाज न मिले तो ये इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है, मतलब एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन न हो। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर इलाज न हो तो नतीजा हो सकता है गिब्स डिफॉर्मिटी यानी पीठ में कुबड़ निकल आना, और यहाँ तक कि पैराप्लीजिया यानी शरीर के निचले हिस्से का लकवा। वहीं दूसरी तरफ सही समय पर इलाज मिलने से रीढ़ की हड्डी को स्थिर किया जा सकता है और शरीर की फंक्शनल रिकवरी भी मुमकिन है। तो फिर डॉक्टर इस छिपे हुए दुश्मन का पता लगाते कैसे हैं? खैर, अच्छी बात यह है कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इसका पता लगाने के लिए बहुत शक्तिशाली तरीके मौजूद हैं। इस बीमारी को पकड़ने का सबसे कारगर तरीका है MRI। जरा इस MRI तस्वीर को देखिए। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इन्फेक्शन ने रीढ़ की हड्डी के इन मनकों को नष्ट कर दिया है। ये जो सफेद हिस्सा दिख रहा है, ये सूजन और मवाद है जो नसों पर दबाव डाल रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही तबाही की पूरी कहानी है। एक बार जब दुश्मन की पहचान हो जाती है तो फिर असली लड़ाई शुरू होती है, और ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण लड़ाई हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे जीता जा सकता है। इसका इलाज सिर्फ एक दवा से नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी रणनीति है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को मारने के लिए शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का एक लंबा कोर्स दिया जाता है। फिर अगर जरूरत हो तो सर्जरी करके मवाद को निकाला जाता है और रीढ़ को स्थिर किया जाता है। और आखिर में फिजिकल थेरेपी के जरिए शरीर को वापस अपनी ताकत हासिल करने में मदद की जाती है। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छी दवाएं और एक कामयाब सर्जरी भी तब तक किसी काम की नहीं जब तक मरीज एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स न करे। इलाज को बीच में छोड़ना मतलब उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर वापस बुलाना। इस लड़ाई को जीतने के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। ये जानना भी जरूरी है कि किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शरीर को इस संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। तो ज्यादा जोखिम किसे है? उन लोगों को जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर है। इसके साथ ही कुपोषण और भीड़-भाड़ वाले इलाके भी इस बीमारी को फैलने में मदद करते हैं। और आज की दुनिया में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी ग्लोबल माइग्रेशन भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में जहां लोग बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश जाते हैं,
ये पुरानी बीमारी फिर से एक नया खतरा बनकर उभर सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है।